हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 1 से लेके कितना हमारा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 जितने हमारे पार्ट हैं उनके बीच मिसलेसियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2015 से लेकर 2024 के बीच में ये 40 क्वेश्चन जान जाओ, 50 क्वेश्चन कम से कम हर साल 6 से 7 बार पूछा हुआ। कितना? हर साल 6 से 7 बार पूछा हुआ बच्चों। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत ढूँढ के मैंने इसको देख के कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा। जो क्वेश्चन 2015 से 2024 के बीच में 6 से 7 बार पूछा है वही क्वेश्चन मैं जो है ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025 में अब की बार 95 पार का जो नारा विजन क्लासेस वीआई ने दिया है वो पूरा करके दिखाएगा। ठीक है, जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बगल वाली घंटी के बेल आइकन को दबा दें और यहाँ पर हमारा जो है चैनल में कमेंट प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दें कि क्या वीडियो अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न में क्या करा है? पहला प्रश्न हमारा यहाँ जो बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? जल्दी बताओ, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? जल्दी बताओ कमेंट में। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमारा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ से बोल रहा है कि सेक थीटा का मान होता है। जल्दी बताओ, सेक थीटा का मान होता है तो 1/cos थीटा होता है। क्या होता है? 1/cos थीटा सेक थीटा का मान होता है। मतलब दूसरा का 2 आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 3 हमारा बोला गोली का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न से कौन होगा जो अगर त्रिज्या आर हो, स्मॉल आर हो। मतलब उसका कौन सा पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो? जल्दी बताओ। तो हमारा होगा पाई आर स्क्वायर। मतलब हमारा यहाँ से डी आंसर सही है। क्या होगा? डी सही होगा। मतलब तीसरा का हमारा कौन सा आंसर सही है? चौथा सही है। ठीक है, डी। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि बोला, प्रश्न नंबर 4 बोला यहाँ से कि यदि यच ऊंचाई आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है तो बताओ कौन सा इसमें है? जल्दी बताओ तो कौन सा है? तो एच बराबर 1/2 आर होता है। एच बराबर 1/2 आर होता है। मतलब चौथा का हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 5 हमारे यहाँ जो बोल रहा है एक शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः आर और यच है तो उसका आयतन क्या होगा? बताओ उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब पांचवा का हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 6 जो हमारा यहाँ से बोला कि प्रथम अभाज्य, अमान लिखा है गलती से होगा, अभाज्य संख्याओं का माध्यक होता है। बताओ अमान्य संख्याओं का माध्यक है, बताओ कौन सा है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। मतलब छठवां का हमारा सी आंसर सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 बोला प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? बताओ प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा है तो बताओ सतवां कितना होगा? तो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। मतलब सतवां का हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, सतवां का जो हमारा दूसरा ही सही है। सतवां का हमारा कौन सा सही है? दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करा? प्रश्न नंबर 8 जो बोल रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। बताओ संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हमारा क्या कहलाती है? यहाँ से ये हमारा कहलाती है त्वरण कहलाती है। मतलब 8वां का पहला ही सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 थोड़ा हमारा तबीयत नहीं सही है तभी हम बच्चों के लिए जो है वीडियो बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है तब। और बच्चे क्या करते हैं चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं और हम इतने मेहनत से जो तबीयत खराब होने की वजह से भी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या बोला कि 3a बराबर 90 तो साइन ए का मान क्या होगा? बताओ साइन ए का मान क्या होगा? तो साइन ए का मान जो होगा हमारा 1/2 होगा। कितना होगा? 1/2 होगा। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 10 बोला कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा। बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों कितना होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, 10वां का हमारा पहला सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 11 जो बोल रहा है कि कॉट 60 डिग्री का मान होता है। बताओ कॉट 60 डिग्री का मान होता है तो 1/रूट में जो है 3 होता है। 1 जो है करड़ी में 3 होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो दूसरा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है यहाँ 13 की तरफ। सॉरी, प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 12 देखते हैं सेक कोष्टक में
90 माइनस एक के किसके बराबर, मैंने पढ़ाया हो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 अंश थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 और 360, सब कुछ मैं बहुत डिटेल में ट्रिक के साथ पढ़ाया हूँ। आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, और डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और अब की बार क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट को मैं पहला ऑलरेडी पढ़ा चुका भी हूँ और पढ़ा रहा हूँ। जो अब की नारा है हमारे विजन क्लासेस वीआई की, अब की पार, अरे अब की बार 95 पार, वह मैं इस बार करके दिखाऊंगा। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जब जो बच्चे अच्छे तैयारी करना चाहते हैं, तो वह मैं व्हाट्सएप नंबर इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा हूँ, वहाँ से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। बढ़ते प्रश्न जो है 12, सेक बराबर 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। तो कोसेक ए के बराबर होता है, किसके, कोसेक ए के बराबर होता है, कोसेक ए के बराबर होता है, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है कि एक वृत्त पर ए बी सी और डी डी के 4 बिंदु है, निम्न में से सही कथन कौन सा है, बताओ निम्न से सही कथन कौन सा है, जल्दी बताओ। ए बी जो है, ए बी सी जो है और डी रेखीय है, गलती से लिखा गया, ए बी सी डी एक रेखीय है, ठीक है, मतलब एक रेखीय है। ए बी सी डी एक जो है क्या, जल्दी बताओ, न रेखीय है, क्या है, न एक रेखीय है। मतलब हमारे यहाँ से जो है ए बी सी जो हमारा तीसरा आंसर 13 का सही हो जाएगा। 13 कौन सा आंसर सही है, सी आंसर सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 14 हमारा वर्ग, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है, जल्दी बताओ। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है, दोनों समान होते हैं, कैसे होते हैं, समान की असमान की दोनों, इनमें से कोई नहीं, समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब 14 का हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर होता है तब कितने डिग्री बनाता है, बताओ तब कितने डिग्री बनाता है। तो हमारा 45 डिग्री बनाता है, कितना बनाता है, 45 डिग्री बनाता है, मतलब 15वां का बी आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करें, ए बी सी तीन जो है असरेख बिंदु हैं, जो इन तीनों बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, बताओ कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ओनली एक वृत्त खींचे जा सकते हैं, कितने, केवल एक वृत्त खींचे जा सकते हैं, मतलब 16वां का ए सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 17 बोला है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाएं एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो क्या कंडीशन बनती है, बताओ क्या कंडीशन बनती है। तो ए बी प्लस सी डी बराबर जो होगा बी सी प्लस ए डी के बराबर होगा, मतलब हमारा यहाँ से बी आंसर सही होगा, 17वां का बी सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है, नंबर जो है 18 मेरा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 18वां का हमारा डी सही है, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण निम्न से किसके बराबर होगा, बताओ निम्न से किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ कमेंट में। तो हमारा जो है वो 60 डिग्री के बराबर होगा, कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री होगा। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 20 हमारा देखते हैं यहाँ से क्या कर रहा है, बोला कि 64 पाई जो है सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की व्यास ज्ञात कीजिए, बताओ वृत्त की व्यास ज्ञात कीजिए, जल्दी बताओ 20 का कमेंट में। तो 20 का आंसर जो होगा हमारा कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है तुम्हारा यक्स स्क्वायर संबंधी वाई स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में से कौन से अनुपात में होगा, निम्नलिखित कौन से अनुपात में होगा, जल्दी बताओ। तो यक्स अब जो है संबंधी वाई के अनुपात में होगा, या तो यक्स बटे वाई के अनुपात में होगा, ठीक है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 22 हमारा यहाँ से बोल रहा है कि दो घनों के आयतनों में अनुपात जो है 1 और संबंधी 8 का अनुपात है, तो उनके चारों ओर में उनके कोरों में क्या अनुपात होगा, उनके कोरों में क्या अनुपात होगा, बताओ क्या अनुपात होगा 22वां का। तो हमारा 1 संबंधी 2 का अनुपात होगा, कितना होगा, 1 संबंधी 2 का अनुपात होगा, मतलब हमारा यहाँ से 22 का कौन सा आंसर है, बी सही है, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या कर रहा है, बोला कि यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, बताओ एक डी वृत्त का व्यास होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा, कितना होगा,
पाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा, ठीक है, बटे हमारा कितना होगा 4 वर्ग इकाई होगा, मतलब 23वां का हमारा डी आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 24 हमारा यहाँ जो बोल रहा है कि किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यम के बीच का मूल संबंध क्या है, मतलब सूत्र क्या है, जल्दी बताओ 24वां का सूत्र क्या है। तो हमारा क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, मतलब 24वां का हमारा ए आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या करा, प्रश्न नंबर 25 बोला किसी माध्यिका के आलेखी ढंग से ज्ञात किया जा सकता है, किसके द्वारा ज्ञात किया सीखते, तो तोरण द्वारा ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा, तोरण द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। 25वां का सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 26 बोल रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रकृति की माप नहीं है, बताओ कौन सी प्रकृति की माप नहीं है। 26वां का तो मानक विचलन, कौन सा, मानक विचलन जो है इसकी प्रकृति की माप नहीं है, 26वां का डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 27 हमारा यहाँ जो बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है, बताओ कौन सा है, तो हमारा 3 है, कौन सा है 3 है, ठीक है 3 है, मतलब हमारा जो है 27वां का 20 सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 28 हमारे यहाँ जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 2 4 6 5 4 6 3 2 का बहुलक होगा, बताओ बहुलक होगा तो 4 होगा, कितना होगा 4 बहुलक होगा, ठीक है। ये अधिक कितने आया है 1 2 3 4 3 4 3 12 से जो सबसे अधिक होता है वही हमारा बहुलक होता है। 27 का हमारा सी सही है। हम बढ़ते हैं, अरे सॉरी 28 का हमारा सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 29 हमारा यहाँ से बोल रहा है कि जो है कड़ी में 8, कड़ी में 18, कड़ी में जो है 32, यदि एपी में है तो इसका पदांतर या सारवांतर क्या होगा, बताओ इसका पदांतर या सारवांतर क्या होगा। इसका पदांतर या सारवांतर होगा 2 रूट में होगा, मतलब कड़ी में 2 होगा, ठीक है। 29वां का जो है सी सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 30 हमारा जो बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रों का अनुपात कितना है, 9 संबंधे जो है 9 संबंधे 4, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, संगत ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो 3 संबंधे 2 होगा, कितना होगा 3 संबंधे 2 होगा, मतलब 30वां का 20 सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, बताओ सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं, क्या होते हैं उनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, समरूप होते हैं, ठीक है। 31वां का हमारा ये सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या करा यहाँ से, प्रश्न 32 बोला 2 समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो रहता है किसने कहा है, बताओ किसने कहा है। आर्यभट्ट की, यूक्लिड की, जो थेल्स की, पाइथागोरस ने कहा है, बताओ कौन सा कहा है, तो थेल्स ने कहा है, कौन सा कहा है, थेल्स ने ये बात बोली है, ठीक है। 32वां हमारा सी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या करा, प्रश्न नंबर 33 हमारा बोला कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से संबंध है, किससे, समकोण त्रिभुज से संबंध है, किससे संबंध है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज से संबंध है, हमारा मतलब जो है 33वां का ये आंसर सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या बोला, प्रश्न नंबर 34 हमारा यहाँ से कह रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी हो और उसका बराबर भुजा ए हो तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बताओ उसकी क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट में। तो उसका क्षेत्रफल होगा यहाँ से हमारा जो है कोष्टक में डी जो है कड़ी के अंदर 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कड़ी बंद बटे जो हमारा 4 होगा, मतलब हमारा 34वां का डी आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 हमारा क्या करा, प्रश्न नंबर 35 हमारा जो यहाँ से बोला निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, ये तो है ही नहीं, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ये है, ठीक है। इसका भी जो है क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है और ए भी नहीं है, तो मतलब हमारा कौन सा आंसर है, हमारा यहाँ से बी आंसर सही है, कौन सा बी आंसर सही है, द्विघात समीकरण कौन सा है, बी है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, मतलब हमारा 35 का बी आंसर सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 36 बोल रहा है कि यदि एपी का nवां पद 5 माइनस 3n हो तो इसका पदांतर ज्ञात करो, इसका पदांतर बताओ क्या होगा, इसका पदांतर जो होगा हमारा यहाँ से -3 होगा, क्या होगा
3 होगा पदांतर। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर जो है, क्योंकि इसका मैंने एक सीरियल वीडियो बना रखा हूँ, अर्थमेटिक समांतर श्रेणी का जो है मैंने एक सीरियल वीडियो बना, जिसमें हम 15 क्वेश्चन भी कराया हूँ, 20 क्वेश्चन कराया हूँ, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन में कराया हूँ, जो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 37 जो बोल रहा है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, बताओ कौन सा पद 78 है। तो 16वां पद जो हमारा होगा क्या होगा, 78 होगा। 16वां पद हमारा क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, 37 का हमारा 20 सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या करा यहाँ से कि यदि किसी एपी के पहले और दूसरे पदों का दो क्रमागत पदों का अंतर कहलाता है, बताओ क्रमागत पदों का अंतर कहलाता है तो हमारा क्या कहलाता है, बताओ सारवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सारवांतर कहलाता है, मतलब डी सारवांतर कहलाता है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 39 हमारा जो यहाँ से बोल रहा है, प्रश्न नंबर 39 बोला किसी एपी का सारवांतर होता है, बताओ किसी एपी का जो सारवांतर होता है वो क्या होता है, बताओ 39 का एपी का सारवांतर होता है तो इनमें से कोई नहीं है, धनात्मक भी होता है, जो है ऋणात्मक भी होता है, शून्य होता है, मतलब इसमें ऑप्शन तीनों होता है, इसमें दिया नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 40वां का हमारा कौन सा है, जल्दी बताओ। 39 का हमारा डी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 40 की तरफ। प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों को यहाँ बीच में भरना है, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। 40वां किसके, तो अंतर क्या होता है यहाँ पे अंतर भरेंगे, क्या भरेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। अंतर मतलब 40 का हमारा 20 सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। प्रश्न नंबर 41 हमारा क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 41 बोल रहा है यहाँ से कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण को हल अनंत हो तो उसके आरेख होंगे, बताओ उसके आरेख कैसे होंगे। 41वां का तो दो संपादी रेखाएं होंगे, कितने होंगे, दो संपादी रेखाएं होंगे, मतलब 41वां का हमारा सी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 42 की तरफ। प्रश्न नंबर 42 हमारा क्या कर रहा है, बोला कि द्विघात पदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है, बच्चे क्वेश्चन स्वयं बताएंगे। ये बच्चे जो है इसका आंसर खुद कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 43 की तरफ। प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 43 बोल रहा है यहाँ से समीकरण युग्म x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 को हल कीजिए। बताओ ये क्या है, हल करके बताओ क्या है। तो ये कोई हल नहीं है, क्या है, ये कोई हल नहीं है, मतलब हमारा 43 का जो है हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 44 हमारा बोल रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ खींचिए। ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उसको हलों की संख्या कितना होगी, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो उसमें जो हल होगा केवल एक होगा, कितना होगा, केवल एक हल होगा, मतलब 44वां हमारा ए सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है, बोला कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों का मूल होगा बताओ कैसा मूल होगा, जल्दी बताओ कमेंट में कैसा मूल होगा बच्चों। तो वास्तविक और भिन्न होगा, कैसा होगा, वास्तविक एवं भिन्न होगा, मतलब 45वां हमारा ए सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 46 बोला कि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर या प्लस यक्स माइनस 1 जीरो तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, बताओ मूलों की प्रकृति कैसी होगी, जल्दी बताओ कमेंट में। वास्तविक एवं असमान होगी, कैसी होगी, वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, सब कुछ मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे 47 की तरफ। प्रश्न नंबर 47 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 47 जो हमारा करा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है तो उनका महत्तम समावर्तक 19 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करो तो क्या होगा, एलसीएम उसका 114 होगा, कितना होगा, 114 होगा, मतलब हमारा 47वां का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 48 बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। बताओ ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो एक होगा, क्या होगा, एक होगा, मतलब 48वां हमारा सी सही है। ठीक है, और बच्चों अभी तक जो चैनल पे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्द से जल्द चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके एक प्यारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। इसके साथ हम फिर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। आपके सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेट बनता है, जिससे मैं आपको अच्छे अच्छे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों जय